वेद का अध्ययन कर रहे हैं और वेद पाठ जब हम आए तो वेद पाठ के द्वारा आपने जो एक ध्वनि, पुण्यतम ध्वनि सुनाई, ऐसे ये हमारे बटुक वृंद, अन्य सभी इस वैदिक सम्मेलन में पधारे हुए विद्वान, सामाजिक भक्तगण, सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का ये त्रिदिवसीय ऐतिहासिक वैदिक सम्मेलन इस हनुमान जी के मंदिर में हो रहा है। इस सत्र में मुझे क्या कहना है, वेद के विषय पर कुछ कहना है। वेद क्या है, वेद की क्या प्रतिष्ठा है, ये सभी लोग जानते हैं। भगवान वेद किस तरह से प्रतिष्ठित होते हैं, उनमें क्या क्या सामग्री है, उनके विषय पर मुझे कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वेद है वो साक्षात नारायण है, साक्षात एक ब्रह्म का स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदयवादि कवये, ऐसा भागवत में कहा गया है कि उन्होंने इस ब्रह्म का, ब्रह्म माने वेद, वेद का विस्तार किया। तो ब्रह्म जो है वेद है और ब्रह्म वेद का प्रतीक है या ब्रह्म ही वेद है, इस प्रकार से हमारे यहाँ उसकी संकल्पना की गई है। हम जब वेद के पाठ को सुनते हैं तो हमारे जो कर्ण विवर हैं वो आप्लावित हो जाते हैं और उनसे एक पुण्यतम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति सभी लोग जानते हैं कि विद धातु से हुई है। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणायाम। तो तीनों अर्थों में वेद का एक तरह से महत्व है। वेद जो है ज्ञान राशि है, वेद को ज्ञान की राशि कहा जाता है। वेद के अंतर्गत हम अनेक विषयों का, हमारे अंतर्गत वेद में पल्लवन किया गया है। वो अनेक विषय कौन कौन से हैं, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे आचार्य सायण हो, सभी ने विशेष रूप से 4 विषय वेद के अंतर्गत माने हैं। पहला जो विषय है वो है क्या वेद में विज्ञान है कि नहीं है। पहला विषय है कि वेद में विज्ञान है, और आज विज्ञान के विषय में जो खोज हो रही है वो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो रही है। इसलिए वेद जो है विज्ञान का विषय है, और चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, जीव रसायन हो, ये सभी विज्ञान के उत्स स्रोत एक तरह से वेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। वेद के अंतर्गत हमें सब कुछ प्राप्त होता है। विज्ञान तो विज्ञान है ही, विज्ञान की स्थिति तो वहाँ पर मौजूद ही है। खगोल विज्ञान की स्थिति भी वहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। हम आपको कुछ मंत्रों के माध्यम से देखेंगे कि वहाँ पर कौन से वेद के विषय हैं। एक तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, और वो ऐसा प्रसिद्ध मंत्र है जिसका यास्क भी अर्थ करते हैं, पतंजलि भी अर्थ करते हैं, और राजशेखर भी उसका अर्थ करते हैं साहित्य विषय। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वय शीर्षे सप्तहस्ताश्वस्य प्रधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यांग आविवेश। ये वेद में चत्वारि श्रृंगा से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसमें 4 विषय, जैसा कि मैंने बताया। एक तो विज्ञान है, दूसरा कर्म है, और तीसरी उपासना है, और चौथा ज्ञान है। विज्ञान क्या है, विज्ञान के विषय में मैंने अभी बतलाया आपको कि विज्ञान चाहे वो जीव विज्ञान हो, रसायन हो, भौतिक विज्ञान हो, सभी के तत्व विद्यमान हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से, जो ऋग्वेद में मंत्र आया है, काल विज्ञान जिसको खगोल विज्ञान कहते हैं,
उसका थोड़ा सा मंत्र मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। द्वादशारम नहीं तज्जराय बवर्ति चक्रम परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तक्थु। इसी प्रकार से सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम एको रथो एको अश्वो बहति सप्तनामा तृणाभिचक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्तु। अब देखिए जो यहाँ पर तृणाभ शब्द का उल्लेख किया गया है। तृणाभ शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो वृत्त होता है, वृत्त के अंतर्गत 3 केंद्रों की बात कही जाती है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, और ये नाभ शब्द जो है केंद्र का प्रतीक है। हम बहुत अधिक विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा कहना है। इसी प्रकार से जो हमारी ओजोन परत की अवधारणा वैज्ञानिकों ने मानी है, स्वीकार की है, उस ओजोन परत की स्थापना का जो श्रेय है वो भी हमारे वेदों में प्राप्त होता है। कहते हैं कि अगर ये ओजोन परत न होती तो हमारा जो शरीर है वो अनेक रोगों से ध्वस्त हो जाता, ग्रस्त हो जाता। महत्तदुल्वणम स्थविरम तदाशीत एना विष्ठितः प्रतिवेशी आपः। ये कह करके वहाँ पर उल्बम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये उल्बम शब्द जो है वो उस ओजोन परत का परिवाचक हो सकता है। तो इसी प्रकार से और भी मंत्र हैं, पंचारे चक्रे परिवर्तमाने, अथवा जो ग्रेविटी फोर्स का सिद्धांत है, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, वो भी कहीं न कहीं वेद में आया हुआ है। वेद में जो पाइथागोरस का सिद्धांत है, जिसको पाइथागोरस के नाम से हम पढ़ाते हैं, अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं, वो बोधायन का प्रमेय है और बोधायन के स्रोत सूत्र में वो आया हुआ है। तो इनको हम अपना नाम दें, तभी जो है हमारी संस्कृति उच्चतर हो सकेगी। हमारी संस्कृति जो है या हमारा जो एक संसार में नाम है, जो विश्व गुरुत्व की अवधारणा है, वो तभी परिपूर्ण होगी जब हम अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को वेदों से प्रारंभ करें और वेदों में हमारे साहित्य में जो उत्स आए हैं। मैं आपको बताऊं कि हम एक प्रकार का वर्गमूल निकालते हैं, एक विधि हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन वर्गमूल निकालने की लीलावती में जो है 5-6 विधियां दी गई हैं, तो उन विधियों का हम अध्यापन नहीं कर पाते। इसीलिए वैदिक गणित अथवा लीलावती, भास्कराचार्य, इन सब का जो है अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। और इनका अध्ययन अध्यापन होगा तो वेद से होगा, संस्कृत से होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि वेदों में विज्ञान निहित है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकों का जो है विद्वान उस पर अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। विदेशों में भी इस पर शोध किया जा रहा है। मैं एक बात बताऊं कि जर्मनी में एक शोध हुआ, जो महामृत्युंजय मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम युबंधनान मृत्योर्मुच्छीयमामृतात्। ये वैदिक मंत्र कुछ चूहों के ऊपर जो है, कुछ चूहों को विष जैसी कुछ औषधियाँ दी गई जिससे कि वो पीड़ित हो सकते थे, और उनको कुछ इस मंत्र के परिप्रेक्ष्य में रखा गया, और कुछ को नहीं दी गई, कुछ को परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा गया। दोनों पर बिना वैदिक मंत्र के प्रयोग के कुछ चूहों के ऊपर और प्रयोग किया गया, और बिना वैदिक मंत्र के भी कुछ चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया। तो जिनके ऊपर वैदिक मंत्र का प्रयोग किया गया था वो तो चूहे जीवित हो गए, और जिनके ऊपर वैदिक मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया था उन चूहों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे वेद के अंतर्गत विज्ञान भी है, कर्म भी है। कर्म उपासना है, हमको संक्षेप में करना है। ज्ञान भी है। कर्म क्या है कि जैसे 2 कर्म होते हैं, तो ज्ञान होता है, दूसरा जो है कर्म होता है। ज्ञान कांड है और कर्म कांड है। उभाभ्याम पक्षाभ्याम खे यथा पक्षणाम गति तथैव
ज्ञान कर्मभ्याम प्राप्यते शाश्वती गति, ऐसा कुमारिल भट्ट ने कहा था। तो हम देखते हैं कि वेद के अंतर्गत कर्म कांड का विस्तार है और ज्ञान भी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान में तत्परिशस्व जाते इत्यादि जो ऋग्वेद का मंत्र है, वो सभी दर्शनों का एक तरह से उत्सव है। उसमें ज्ञान की राशि जो है संपृक्त है, उसमें ज्ञान की राशि रखी गई है। और वो चाहे द्वैतवाद हो, त्रैतवाद हो अथवा अद्वैतवाद हो, इन सब पर जो है ये मंत्र प्रस्फुटित होता है, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ याग भी हैं, जैसे सौत्रामणि याग है। अगर समाज पर श्रृंखलित हो रहा हो तो वेद कहता है कि सौत्रामणि याग करिए। इंद्रश्च सुषुम्नानस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं परापतत तद्देशः देवा सौमित्र्या समभरन, ऐसा वहाँ पर उल्लेख आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। संक्षेप में थोड़ा सा उपासना का भी जिक्र करेंगे। फिर वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत हम देखते हैं कि उपासना का भी प्रयोग किया गया है। उपासना क्या है? जैसे मधु विद्या, दहर विद्या, आप कभी देखे हो तो उपनिषदों के अंतर्गत मधु विद्या का मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वी नः सन्तु ओखधि इत्यादि जो मंत्र आया है वो मधु विद्या का मंत्र है। ऐसे दहर विद्या की उपासना का जो उल्लेख है वो ब्रह्मसूत्र में किया गया है। ये दहर विद्या क्या है, इसको बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय कम है। दहर, आपने एक पुरुष सूक्त का मंत्र पढ़ा होगा, सहस्त्र पुरुषा शीर्षा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिं वं सर्वतो वृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम। वो सहस्त्र शीर्षों वाला, सहस्त्र हाथों वाला, सहस्त्र पैरों वाला, सहस्त्र आँखों वाला, ये ऐसा पुरुष जो है संपूर्ण भूमि को व्याप्त करके दशंगुल परिमाण में स्थित है। और दशंगुल परिमाण क्या है? देखिए, जब हम एक चक्र की अवधारणा करते हैं, हमारे अंतर्गत चक्र है ना, इस चक्र की बात है, तो यहाँ से इस चक्र से देखें और 10 अंगुल गिने। देखिए 10 अंगुल, और यहाँ से गिनिए 10 अंगुल, ये हृदय है। तो हृदय में वो पुरुष जो है बैठा हुआ है, यही दहर विद्या है। इसके लिए ही गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो दशांगुल परिमाण क्या है? दशांगुल परिमाण की बात सायण इत्यादि ने जो भी कही हो, लेकिन मेरी दृष्टि में जो ये जो 10 अंगुल परिमाण है, वही दहर विद्या का वही क्षेत्र है। और इसकी उपासना विशेष रूप से जब हम करते हैं तो हमारे अंतर्गत वो सिद्धियां पैदा होती हैं जो वेद के द्वारा हम कह सकते हैं। इस प्रकार से वेद के अंतर्गत कोई ऐसा विषय है ही नहीं। सर्वाद वेदात प्रतिष्ठितम, सभी वेदों से प्रतिष्ठित है। बिना वेद के तो कुछ होता ही नहीं। और जो आगे का वाङ्मय हमारा पुराण इतिहास इत्यादि है, वो भी वेद का ही संपोषण करता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रंहयेत विभेद अल्पश्रुतात् वेदः मामयं प्रतिष्ठति। इतिहास पुराण से भी इस वेद का ही उपब्रंहण करना चाहिए, क्योंकि अल्पश्रुत से वेद डरता है। जो ज्ञानी नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा जानता है, वो वेद के ऊपर लांछन लगाते हैं, इसलिए उससे वेद डरता है, उसके ऊपर प्रहार करता है। तो हम ऐसा न करें, ये हमारी ये कामना है। समय की सीमा है और कामना है कि ये जो हमारा सम्मेलन है वो आपकी सफलता की गतिविधि को प्राप्त करे और हमारे जो विद्वान हैं वो अपने अपने अच्छे वक्तव्य के द्वारा आप लोगों को वेद की वाणी तक जो है पहुँचाएँ। और जो हमारे बटुक वृंद बैठे हुए हैं, जो वेद पाठी बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार से वेद का अध्ययन और श्रावण कराएं, दूसरे को सुनाएं, जिससे कि हम एक पुण्यतम गंगा में, एक बहुत वेद की गंगा में हम स्नात हो सकें। जयतु वेदः, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम्।